15 साल से जेल में बंद रहा कैदी जब 15 साल बाद जेल से छूटता है और एक होटल में बैठकर शराब के नशे में चूर रहता है, वो अपने दोस्त अर्जुन से कहता है कि 15 साल हो गए, उसने 15 साल से कोई भी शारीरिक सुख प्राप्त नहीं किया है। जब वो अपने दोस्त से ये बात कहता है तो उसका दोस्त किसी को फ़ोन लगाता है और फिर वो आधे घंटे के अंदर एक लड़की का इंतज़ाम करता है। दरअसल इस लड़के का नाम प्रशांत होता है। अब ये कैदी प्रशांत, जो कि 15 साल से जिस्म का भूखा होता है, थोड़ी ही देर में वहाँ पर देखता है कि एक बला की खूबसूरत लड़की, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पास आकर के खड़ी हो जाती है। अब ये लड़की को प्रशांत सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर के सर तक देखने लग जाता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। अब वो दोनों मिल करके उस लड़की को बुलाते हैं, बिठाते हैं और उसको भी ड्रिंक ऑफर करते हैं। पहले तो लड़की मना कर देती है, लेकिन ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जिद करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, जिस वजह से उस लड़की ने उस ड्रिंक को पीने के लिए हामी भर दी। अब वो लड़की भी ड्रिंक पीती है, ड्रिंक करती है और उसको भी नशा चढ़ने लगता है। अब ये जो प्रशांत होता है, ये इसको हर जगह अलग अलग जगह पे छू रहा होता है, प्राइवेट पार्ट में। खैर वो लड़की भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो तो आई ही इसी काम से थी। दरअसल वो एक कॉल गर्ल थी। अब इसके बाद में ये जो छेड़खानी करता है प्रशांत, उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर अब प्रशांत अपने दोस्त अर्जुन को आँख दिखाता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। अब वो प्रशांत जो होता है, अर्जुन की बात जो है, अब अर्जुन वहाँ से चला जाता है और प्रशांत उस लड़की को लेकर के एक कमरे के अंदर चला जाता है। अब उसके बाद में ये जो प्रशांत है, अब उस लड़की के सारे वस्त्रों को निकाल कर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो खेल होता है, ये कुछ घंटे तक तो सही से चलता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद जो प्रशांत की भूख थी, जो उसके अंदर का एक जानवर था, वो बाहर आ जाता है और मानो कि वो किसी कुत्ते और भेड़ियों की तरह उस लड़की पर टूट पड़ता है। उसको काफ़ी दर्द होता है, वो काफ़ी चिल्लाती है, करारती है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। एक हट्टा कट्टा शरीर जब उसके ऊपर चढ़ा हुआ हो तो वो एक लड़की कितना भी बल लगा सकती है। अब ये जो खेल होता है, ये कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलता है। उसके बाद में ये जो प्रशांत होता है, ये उसको छोड़ देता है। अब वो रोते हुए वो लड़की कमरे से बाहर निकलती है। दरअसल ये जो लड़की होती है, वो इस काम में खुद की मर्जी से आती है या फिर क्या होता है, क्योंकि वो लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी होती है, अच्छे परिवार से होती है। क्या वजह थी कि वो इस काम में आ गई? क्या किसी मजबूरी की वजह थी या फिर कुछ और? चलिए इस कहानी को पूरे विस्तार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप लोगों को कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दरअसल ये जो लड़की है, इसका नाम होता है रेशमा, जो कि जब पढ़ाई लिखाई में होती है काफ़ी होनहार होती है, क्लास में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होती थी। लेकिन इसमें एक खूबी थी कि ये पैसों के पीछे बड़ी भागती थी। इसको शुरू से ही पैसों की लालच बड़ी थी। कह सकते हैं कि पैसों की बड़ी ही लालची लड़की थी। हमेशा इधर उधर दौड़ाती थी दिमाग कि कैसे उसको और पैसे मिल सकते हैं। इसीलिए वो जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो साथ ही वो अपने घर के पास के मॉल में काम किया करती थी, और वहाँ पर जब काम किया करती थी तो जो पैसे मिलते
वो उससे भी संतुष्ट नहीं रहती थी। अब जो उसके घर वाले थे, अब वो उसको काफ़ी समझाते थे कि पैसे तो हम लोग खुद कमा रहे हैं, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पर वो थी कि पैसों के लालच में चूर थी। उसे एक आज़ाद ज़िंदगी जीनी थी, डांस क्लब जाना था, शराब पीनी थी, महंगे महंगे से शौक़ थे उसके, जिसलिए वो ये सारी चीज़ें करना चाहती थी। अब इधर पे ये जो लड़की मॉल में काम करती थी, तो उसकी एक दोस्त थी जो कि उसके साथ मॉल में ही काम करती थी, पर 3 महीने पहले वो वहाँ से काम छोड़ कर के दरअसल हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी। वो लड़की, जिसका नाम रजनीश था, वो अपनी दोस्त को यानी कि रेशमा को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ हैदराबाद, यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ की सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। अब ये बात सुनती है रेशमा, अपने घर वालों से बात करती है। घर वाले समझाते हैं कि देखो तुम अभी जवान हो, तुम्हारा इस तरह बाहर जाना अच्छा नहीं है, अलग अनजान शहर में रहना। लेकिन रेशमा बहुत ज़्यादा मनाती है, ज़िद करती है, तो घर वाले भी उसकी ज़िद के आगे आखिर हार मान जाते हैं और रेशमा पैकिंग करती है और फिर चली जाती है अपनी सहेली के पास हैदराबाद। अब जब वो हैदराबाद जाती है तो एक होटल में काम किया करती है मैनेजर की तरह। जब वो काम करती है तो देखती है कि जो उसकी दोस्त है, दरअसल उसकी दोस्त जो रजनीश है, वो दिन भर कमरे में सोई रहती है, कोई काम नहीं करती है, रात में जाती है और 3 घंटे में वापस आ जाती है और बहुत सारे पैसे कमा कर लाती है। अब जब ये लड़की देखती है ये सारी चीज़ें, तो वो उससे पूछती है कि आखिर एक बात बताओ, मैं तुमसे ज़्यादा काम करती हूँ दिन से रात भर, लेकिन तुम दिन भर लेटी रहती हो, बस 2 घंटे के लिए रात में जाती हो और फिर इतने पैसे लाती हो, आखिर तुम ऐसा कौन सा काम करती हो। उस पर वो लड़की मुस्कुराती है रजनीश और कहती है रेशमा से कि दरअसल मैं जो काम करती हूँ वो बहुत अच्छा है, उसमें मेहनत कम और पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अब रेशमा कहती है कि बताओ, मैं भी वो काम करना चाहती हूँ। उसमें वो रेशमा को लेकर के जाती है उस जगह पर और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि अपनी जिस्म फरोशी करती हैं, बड़े बड़े अमीर अमीर घर के लड़कों और मर्दों के साथ अपना वक्त बिताती हैं, रात बिताती हैं और उनको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, मुंह मांगी रकम। अब ये चीज़ जब वो देखती है रेशमा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो पैसों की लालची तो थी। अब वो भी इस धंधे में लग जाती है और अपना जिस्म बेचती है। कुछ 6-7 महीने में वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ली थी और जब वो इतने पैसे अपने घर पे भेजती तो उसके पिता भी पूछते कि रेशमा बेटा, आखिर तुम ऐसे कौन सा काम करती हो जो तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो रेशमा उसमें बात को टालते हुए कहती कि दरअसल मैं 2 शिफ्ट करती हूँ, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, इसलिए मुझे इतने पैसे मिलते हैं। घर वाले भी हैरान थे। खैर रेशमा ये सारे काम करती है, उसको लगभग 3 से 4 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इसी बीच में उसकी कस्टमर बन कर के आता है एक 15 साल से जेल में बंद कैदी। जब वो उसके पास जाती है सर्विस देने के लिए, तो उस रात वो कैदी उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और फिर वो उस रात भर रोती है, रात भर। सुबह होती है तो बेहोशी की हालत में रहती है। उसकी दोस्त उसे उठाती है, जगाती है और फिर रेशमा को ये बात समझ आती है कि वो कितना गलत काम कर रही है। उसके घर वालों को वो धोखा दे रही है। उसके घर वाले सोचते हैं कि बेटी अच्छा काम करती है, पर बेटी तो अपना जिस्म बेचती है। जब उनको पता चलेगा तो क्या होगा और कितना घिनौना काम है ये उसको उस रात उस कस्टमर के बाद पता चला। अब वो अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करती है और उसके बाद अपने सारे कपड़े एक बैग में भरती है और फिर निकल पड़ती है अपने घर की ओर। वो उन सारे काम को अब छोड़ करके हमेशा के लिए अपने गांव आ जाती है और गांव आने के बाद उन पैसों से जो उसने कमाए होते हैं, वो उन पैसों से एक होटल खोलती है और उस होटल में वो अपने पापा के साथ मिल करके उस होटल को चलाया करती है।
खैर दोस्तों, अब रेशमा जो है वो एक शादीशुदा है, उसने शादी कर ली, साथ ही उसका एक प्यारा सा बच्चा है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गलत खेल का गलत अंजाम होता है। एक लालच कितनी बुरी बन जाती है, जो आपकी ही जान की, जिस्म की, इज्जत की, घर वालों की दुश्मन बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। जो काम, जो चीज़, जो पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, वो बहुत जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की घटना आप लोगों को कैसी लगी। और अब बारी है उन लोगों का नाम लेने की जो मुझे हर रोज़ वीडियो में कमेंट्स करते हैं। तो पहला नाम मैं लेना चाहती हूँ। दरअसल पहला नाम जो है वो नाम है राजेश कुमार का, जो कि बिहार के पटना में रहने वाले हैं। दूसरा नाम है सरोजनी कुमारी का, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, बरेली से। तीसरा नाम है महाराष्ट्र के राजू प्रकाश का। चौथा नाम है उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले संजू द्विवेदी का। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में लूँ, तो आप लोग कमेंट में अपना नाम और उसके साथ अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। मैं आप लोगों का नाम अगली कहानी में ज़रूर लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। अपने घर वालों का, अपनी बहनों का, अपने माताओं का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होती जा रही है। चलिए फिर मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।